नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहते हैं कि माँ बाप का सबसे बड़ा सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। इसी उम्मीद और मेहनत के साथ माता पिता अपने बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूलों में करवाते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल बन सके। इसी कड़ी में सीडब्ल्यूसी स्कूल का 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है और इस बार छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन कर दिया। खासकर होनहार छात्रों ने अपने बेहतरीन अंकों से पुराने रिकॉर्ड तक तोड़ दिए। स्कूल परिसर में खुशी का माहौल देखने को मिला। कहीं मिठाइयां बांटी गईं तो कहीं बच्चों और उनके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू दिखाई दिए। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और लगातार की गई मेहनत को दिया। इस मौके पर सिराज शेख ने मेधावी छात्रों से खास बातचीत की। बच्चों ने बताया कि उन्होंने नियमित पढ़ाई, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन से ये मुकाम हासिल किया। कई छात्रों ने भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना भी साझा किया। स्कूल प्रबंधन ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ये परिणाम सिर्फ बच्चों की मेहनत नहीं बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग का भी नतीजा है। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। मुंबई के हर एक स्कूल का ये सपना होता है कि वो अच्छे रिजल्ट दे। वो काम कर दिखाया है अंधेरी वेस्ट यारी रोड की चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल ने। हमारे साथ है उस स्कूल के प्रिंसिपल मैडम से। मैडम, इस सफलता के पीछे, अच्छे रिजल्ट के पीछे क्या कारण, क्या मेहनत थी, उसका क्या सच है, आपसे जानना चाहिए। मैं यहाँ की सेक्शन हेड प्रिंसिपल जसंता हूँ, सेकेंडरी सेक्शन के और जूनियर कॉलेज सेक्शन के। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सवाल आपने जो मुझे पूछा आज, ऑफ कोर्स बहुत खुश है। मैं शुरुआत करूँगी एक सुविचार से। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल विजन देयर इज़ अ लीडर, और इसका राज है हमारा लीडर अजय सर। ये ऐसा है कि हमने, हमारा पूरा टीचर ने, स्टाफ ने, ये जो इंस्ट्रक्शंस मैनेजमेंट की तरफ से यानी अजय सर की तरफ से आए हैं, उनका फुल सपोर्ट है, स्पेशली इस एकेडमिक्स, ये एसएससी रिज़ल्ट में। और ऐसा है कि सर का जो इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस हमने फॉलो किया, बस उसी का रिज़ल्ट आया है 100%। पूरे साल एग्ज़ाम को लेके बच्चों को जो तैयारी की जाती है, उसके क्या रणनीति बनाई जाती है, क्या ऐसे तरीके थे जिससे लेके बच्चे अच्छे रिजल्ट दिए? तरीका बोलने से अच्छा मैं ये बोलूँगी कि हार्डवर्क ऑफ द टीचर्स, द एफर्ट, जो एफर्ट डाला है टीचर्स ने, और ये एफर्ट हमको, अगेन आई विल से, मैं फिर से यही कहूँगी, जो अजय सर का जो गाइडलाइंस हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। जैसे वो जो एक शुरू से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही फुटस्टेप्स हमें दिया है, और उसी फुटस्टेप्स के ऊपर से हम चल के, और ये फुटस्टेप है कि फोकस ऑन द वीक स्टूडेंट्स। अब ऐसा है ना सर कि बच्चे जो होते हैं, हर एक का कैलिबर अलग होता है। कोई एकदम इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज है, कोई बच्चा वीक है। तो सर का कहना ये है, हमेशा है, हमारा साथ, स्टाफ के साथ हमेशा मीटिंग हो जाता है आफ्टर एवरी एग्जामिनेशन। तो सर का एक फोकस है, हमें कहते हैं कि अटेंशन देना है, इनको ज़्यादा देना, क्योंकि बाकी के बच्चे तो ठीक है, वो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो है अच्छे पढ़ते हो, ठीक है, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए आपकी क्या प्लानिंग होती है? उनको क्या एक्स्ट्रा क्लासेस दिया जाता है या कोचिंग क्लास? जी, उनका एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं। उनका ऐसा है कि स्कूल के बाद हम इनको 1 आवर, 1 घंटा बिठाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। उनका जो भी क्वेरीज होता है वो क्लियर करते हैं, और उनके साथ बैठ के, स्पेशली उनको लेके बैठ के उनको सिखाते हैं। सर जी नमस्ते जी, मेरा नाम अजय चौरघे है। मैं हिंदी शिक्षक हूँ। जो हमारे स्कूल का CWC का 100% रिज़ल्ट लगा है, इसका पूरा श्रेय हमारे गुरुवर्य, हमारे प्राचार्य, हमारे प्रिंसिपल, हमारे अजय सर जी को है। उनका मार्गदर्शन, हमारे बच्चों की मेहनत, लगन से पढ़ाई, और हमारे टीचर्स लोगों का हार्ड वर्क, जिन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस लिए, इसका पूरा का पूरा श्रेय सबको जाता है। पर पूरा श्रेय मैं
बोल सकता हूँ कि अजय कौल सर जी को ही, जिनका पूरा मार्गदर्शन हमको मिला है। जब बोर्ड एग्जाम के वक्त बच्चों के दिमाग पे प्रेशर होता है, डिप्रेशन में बच्चे रहते हैं, ऐसे बच्चों को आप लोगों ने किस तरह से हैंडल किया पढ़ाई के वक्त? हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से मार्गदर्शन किया गया है। कुछ बच्चों की पढ़ाई हो चुकी थी, कुछ बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई थी। हर एक बच्चे को टाइम टेबल के अनुसार एक टाइम टेबल बनाकर, जैसे कि एक दिन में या 3 घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़िए। हर एक सब्जेक्ट को 3-3 घंटा दीजिए। जैसे आप एक दिन पढ़ाई कर रहे हो तो आप हिंदी मराठी सब्जेक्ट लीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट लीजिए, साइंस का साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। प्रॉपरली प्लानिंग बनाकर उनको पढ़ाई करने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया था, मार्गदर्शन किया था। कितनी खुशी हो रही है कि बहुत से स्कूल के अंदर, आपके स्कूल के अंदर बच्चों के 100% रिजल्ट आए, क्या खुशी हुई? ये तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट तो हर टाइम पे अच्छा ही है। हमारा रिज़ल्ट कई बार 100% आया है, इस बार भी आया है। बहुत खुशी है। मैं इतना ही कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ और भी टीचर हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैडम, आपका नाम बताइए। मैं संगीता कुलकर्णी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैम जसंता मैम ने बोला वो सब सही है। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो सर हैं अजय सर, उन्होंने जो ये इंस्टीट्यूशन की नींव जब रखी थी तो उनके मन में जो था वो था बच्चों का हर दृष्टि से उनका विकास होना, और इसीलिए ये जो नाम है स्कूल का चिल्ड्रन वेलफेयर, ये बिल्कुल उनकी सोच का आईना बोल सकते हैं कि ये सच में ये जो पूरी इंस्टीट्यूशन है ये बच्चों का कैसे भला हो, उनका वेलफेयर किस में है, यही नाम जो है हमको कॉन्स्टेंटली याद दिलाता रहता है कि हमें अपने फोकस रहना है और अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी भटकने नहीं देता है, क्योंकि हर टीचर का यहाँ पर एक ही एम है, वो है बच्चों की भलाई। और यहाँ पर मैं सिर्फ टीचर्स का ही तो शुक्रिया करूँगी, लेकिन बच्चों का भी उतना ही योगदान है, क्योंकि ये हर चीज़ दोनों तरफ से रहती है तभी सक्सेसफुल रहती है। यहाँ पर बच्चों ने भी मतलब दिसंबर तक हर प्रकार के बच्चे थे, लेकिन दिसंबर ऑनवर्ड्स जो थोड़े से मतलब और चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था वो भी फोकस हो गए थे। हम लोगों ने, मैम ने पूरा टाइम टेबल बनाया था एक्स्ट्रा क्लासेस का, तो जनवरी और फरवरी ये 1.25 महीना 1.5 महीना पूरा उनके लिए 1-1, 2-2 घंटे रखे गए थे। हर एक टीचर उनको 1-to-1 भी पढ़ाती थी, ग्रुप में भी पढ़ाती थी, और उनका जहाँ पर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैसे ईज़ आउट किया जाए उसके रास्ते टीचर्स ने खुद अपने हिसाब से निकाले, उनके लेवल पर जाकर के समझाया, और वो उस समय उनका भी रेसिप्रोकेशन रहता है, क्योंकि वो लोग को भी होता है कि अभी 1-1.25 महीना बाकी है, तो वो भी पूरा अपना 100% देते हैं। और जब दोनों तरफ से 100% आ जाता है तो फिर ये आज का दिन हम लोग सबके नसीब में आता है। उनकी ज़्यादा आता है बच्चों के, उसकी ज़्यादा खुशी है सर। क्या कहना चाहेंगे? कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ाई को लेके, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शरारती टाइप के होते हैं, ऐसे कोई बच्चे आपके ध्यान में होगा, उसके बारे में आप क्या? जी जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको थोड़े शरारती रहते हैं, लेकिन जिसको बोलते हैं ना कि ये उम्र ऐसी होती है, इसलिए हम लोग उसको एक समझते हैं कि हाँ हर एक उम्र का तकाजा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि दिसंबर पास होते होते हर बच्चे को कहीं ना कहीं अपने आप में जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो कभी एक्सप्रेस करता है, कभी नहीं करता, लेकिन दिसंबर के बाद हम खुद ये बदलाव देखते हैं बच्चे के अंदर कि अब वो सीरियस हो रहा है, और अब वो हम जो पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहा है, ध्यान से कर, तो हमको भी और मोटिवेट होता है। तो हम फिर वो जब दोनों तरफ से काम होते हैं तो फिर तो रिजल्ट्स फेवरेबल आने ही आने हैं। हमारे साथ थे जैद तुर्क, जो चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल से 3rd आए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। बेटा, क्या खुशी है, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है कि मतलब पेरेंट्स भी प्राउड है, अच्छा परसेंटेज आया है, खुश हूँ एकदम। सब लोग मतलब एकदम खुश है घर में सब, इसीलिए। सबसे पहला आपने रिजल्ट देखा तो किसको याद किया? वो मैं पेरेंट्स को, मतलब उन लोग के जितना, मतलब उन लोग ने मेरे को इतना हेल्प करा है मेरे बोर्ड्स के टाइम पे, ये सब के लिए, उन लोग के लिए मतलब सबसे पहले तो पेरेंट्स याद है, फिर अजय सर और उनका स्टाफ टीचर, जब लोग ने मेरे को इतना मतलब इतना वो मेरे को पुश किया कि जैद तू कर सकता है ऐसा। और फिर मेरा ट्यूशन टीचर आसिफ सर, मतलब सब ने मेरे को मिलकर ऐसा करे कि जैद हाँ तू कर सकता है ऐसा। तो क्या सबसे पहले इस खुशी के अंदर मिठाई किसने खिलाई, या पार्टी अभी पेंडिंग है? नहीं, पार्टी तो हो गई, पेरेंट्स ने दे दी है। मतलब पहले तो मैं
सबसे पहले खुश हुआ, पेरेंट्स सबने सबके मतलब ट्यूशन टीचर का सबका मुंह मीठा करे के बोले कि हाँ अच्छे परसेंटेज आगे पास हो गया है, सब इसके लिए। तो सबसे पहले पेरेंट्स से मिठाई खाई, मेरे को खिलाए, फिर टीचर्स को। तो इस पास के पीछे स्कूल के टीचरों का हाथ है या ट्यूशन क्लास? हाँ, दोनों का हाथ है। मतलब मैं स्कूल में तो पढ़ता था, मतलब स्कूल वाले टीचर भी मतलब मैं एकदम ज़्यादा पुश करते थे, फिर मैं ट्यूशन में आके वही जो स्कूल में पढ़ा है रिवीजन करता है, ट्यूशन में करता था। अब दोनों इक्वली मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे। स्कूल बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम के वक्त कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जो हार्ड लगा? स्कूल बोर्ड में मतलब पहला ही एग्ज़ाम मराठी, तो बहुत नर्वस था कि पहली बार ऐसा जाऊँगा, बोर्ड लिखूँगा, और पहला ही पेपर मराठी आ गया था, तो मतलब मराठी के पेपर में थोड़ा नर्वस था। क्या लगा, कितने मार्क्स आए उसमें? मराठी में आए 90। तो मतलब मैं खुश हो गया था। मतलब पहला पेपर मतलब मैं जिसमें नर्वस था मराठी, उसमें वही पेपर मतलब मेरा बहुत अच्छा गया, तो मैं खुश हो गया था। एग्ज़ाम के वक्त पढ़ाई का क्या टाइम था आपका, सुबह का, रात हाँ, मतलब सुबह ही पढ़ता था, मतलब बोर्ड जाने से 1-2 घंटे पहले उठता था, सब रिवाइज करता था, जो स्कूल में पढ़ा है, ट्यूशन में पढ़ा है, जो मिस बोलती थी कि इम्पोर्टेंट है वो सब पढ़ता था, वो सब एक बार रिवाइज करता था, फिर मैं स्कूल जाता था। का? स्कूल के एग्ज़ाम के वक्त मोबाइल को आपने अपने आप से दूर रखा? हाँ, मोबाइल तो मेरे पास था ही नहीं, मतलब पेरेंट्स ने अभी दिलाया है, बोर्ड में इतना अच्छा परसेंटेज आया है तो दिलाया है, वरना उस वक्त तो मैं मोबाइल यूज़ ही नहीं करता था। ऑलमोस्ट 4-5 महीने तो दिए ही नहीं। क्या लगता है टीचर की जो बातें थी, जो आपको समझाने की, वो एग्ज़ाम के वक्त आपको याद आई? हाँ, बहुत काम आए मेरे को कि टीचर ने मतलब जो जो टॉपिक एक्सप्लेन किया, मतलब वो मेरे दिमाग में था, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मतलब मैं अच्छे से लिख पा रहा था, और अच्छा मतलब मेरा टीचर्स ने और जो समझाया मस्त आया था। टीचर की डांट और माँ बाप की डांट एग्ज़ाम को लेके वो कितना महत्वपूर्ण है, क्या? हाँ, वो मतलब सही बोलते हैं कि मतलब मैं एग्ज़ाम के टाइम पे बोलते हैं पढ़ लो थोड़ा, या अब हम मत देखो, बोर्ड्स एग्ज़ाम है, तुम्हारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, थोड़ा पढ़ लिया करो। मतलब सही था वो, टीचर्स जो चिल्लाते थे और पेरेंट्स भी, मतलब अच्छा, गलत लगता था लेकिन उन लोग का पर्सपेक्टिव सही था। अगर आप टीचर होते तो कैसे पढ़ाते? मैं टीचर होता तो कैसे पढ़ाता? बच्चे को बोला प्रेशर मत लो, बोर्ड्स एग्ज़ाम है आपका, ये इम्पोर्टेंट है मालूम है, लेकिन प्रेशर मत लो। अगर तुम प्रेशर लोगे तो फिर एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, फिर वैसे ही परसेंटेज गिर जाएगी। इसके लिए मतलब अच्छे से पढ़ाता। तभी आप यहाँ से कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते? अभी तो फ़िलहाल देख रहे साइंस या कॉमर्स, साइंस है इरादा, तो वो देखेंगे कौन सी, भवंस या मिठी बाई देख रहे साइंस में। हमारे साथ चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल के स्टूडेंट फजल, हाँ, फजल जी हमारे साथ है, जो सेकंड आए हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। फजल जी, क्या बोलना चाहेंगे, कितनी खुशी हुई? सो व्हेन आई फर्स्ट गॉट माई रिज़ल्ट, जब मेरे को पहली बार मेरा रिज़ल्ट आया, मेरे को पहले विश्वास नहीं हुआ कि इतना आ चुका था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया मेरे को। और जब मेरा पेरेंट्स का रिएक्शन देखा तो मेरे को और खुशी हुआ। मेरा जो मेरा मेहनत और टीचर्स का जो एडवाइस सब सुनने के बाद मुझे जो रिज़ल्ट आया उससे बहुत मुझे खुशी हो गई। एग्ज़ाम के वक्त में जो आपने तैयारी की 3 महीना पहले, हाँ, तो किस तरीके से तैयारी एग्ज़ाम की आपने की? तो मेरे को उतना स्ट्रेस नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग डे 1 से मैंने चालू किया था, स्लोली किया था, लेकिन वो जो मैं पढ़ा था वो बार बार रिविज़न किया था मैंने। तो जब लास्ट का 3 महीना हो गया तो तब तक मेरा मतलब पूरा सिलेबस हो गया था, तो वही मैं वापस रिपीट कर रहा था, मतलब वापस रिवाइज़ कर रहा था, जैसे टीचर ने एडवाइस किए थे उसके हिसाब से मैं पढ़ रहा था। और जो लाइन वाइज इन लोगों ने बोले थे कि ये सब पढ़ने के लिए जो इंपॉर्टेंस देते वो सब रिवाइज़ करके, तो वैसा मेरे को हुआ। बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम बच्चे अक्सर डरते हैं कि बहुत हार्ड एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के, आपको किस तरीके से अनुभव? बोर्ड के एग्ज़ाम देखो जितना प्रिपरेशन है उसके हिसाब से मतलब उसका वो होएगा, रिज़ल्ट रहेगा आपका। तो अब स्टार्टिंग से अगर हम लोग पढ़ना चालू करेंगे तुम लोग तो आसान लगेगा बोर्ड्स एग्ज़ाम। नॉर्मल एग्ज़ाम जैसे ही, मतलब कुछ स्पेशल नहीं था। इनफैक्ट प्रीलिम्स से भी इजी था बोर्ड का एग्ज़ाम। तो जितना आप प्रीलिम्स में मिल रहे हो उससे ज़्यादा आपको बोर्ड से मिलेगा। क्या लगता है कितना जिम्मेदारी स्कूल के टीचर लोगों की थी, या ट्यूशन से आपको ज़्यादा सीख मिली, क्या बोलना चाहिए? मैं ट्यूशन कभी गया नहीं, मैं जो यूट्यूब में था, जो आप टीचर्स ने मुझे एडवाइस दिए थे, जो मेरे को पढ़ने बोले थे, और जो सेल्फ स्टडी किया था, बस उससे मैंने पढ़ के हुआ था मैं 10th। टीचर के एडवाइस, टीचर की डांट एग्ज़ाम के वक्त कितना याद है?
बहुत याद आई। जो भी मतलब हाँ, कभी मन पे चाहता है मिस किया, सब कुछ इम्पोर्टेंट बोल रही है, सब इम्पोर्टेंट है। थोड़ा लगता है, सबको लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा ये सब मिस बोल रहे हैं, क्या है ये सब आने वाला नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम आता तब जो भी एक-एक क्वेश्चन याद आता तो हम लोग को वो जो भी बोले थे, जो भी हम लोग ने थोड़ा-सा मज़ाक उड़ाए थे, वो सब याद आता है कि मतलब इतना कभी-कभी होता है ना, मतलब बच्चे लोग के दिमाग में कि हाँ, अरे ये क्या बोल रहे हैं, हर चीज़ तो इम्पोर्टेंट ही है। लेकिन जब हम लोग एग्ज़ाम देंगे तब मालूम पड़ रहा है कि सही में वो इम्पोर्टेंट ही था। अब आगे की क्या तैयारी, आगे जाके क्या करना चाहते हैं? अब मैं अभी डॉक्टर बनने का ट्राई कर रहा हूँ, अभी उसका प्रिपरेशन चालू है नीट का, और कुछ नहीं है माइंड में। चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल के क्या बोलना चाहेंगे उस पढ़ाई को लेकर? जो भी लोग ने पढ़ा है वो बहुत काम आया था। जो मैं स्पेशली मैं 80% तो स्कूल से पढ़ा हूँ, जी, मैं कभी ट्यूशन जाता नहीं था, तो जो भी उन्होंने पढ़ा है वही मैं पढ़ के गया था, वही मेरे को मार्क्स आया। हम लोग को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ जुनैद शेख भी है, जो चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल से फर्स्ट आए। तो कितनी खुशी हो रही है जुनैद जी, क्या बोलना चाहिए? फर्स्ट आया तो बहुत खुशी हुई, और मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि फर्स्ट आया हूँ। सबसे पहला आपने जब रिजल्ट देखा हाँ। तो क्या लगा आपको? मतलब तभी एकदम ब्लैंक हो गया था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था इतना, मतलब मेहनत किया था तो इतना तो आया। सबसे पहला आपने किसको बताया कि मैं पास हो गया, फर्स्ट आया हूँ? तो मम्मी को ही बताया था, मम्मी पापा पेरेंट्स को। क्या फीलिंग हुई मम्मी पापा की तरफ से? क्या आया कि जल्दी आप पेड़ा खिलाना है, या क्या पार्टी वगैरह की तैयारी थी, क्या बोलना चाहिए? वो भी बहुत खुश थे, मतलब फर्स्ट आया, उनका भी सपना था कि स्कूल में बैनर में नाम आए। क्या लगता है आपके इस फर्स्ट आने के पीछे स्कूल की टीचरों का, मैनेजमेंट का, या किसका ज़्यादा हाथ रहा? स्कूल के सब टीचर्स ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया था, जो भी उन्होंने बताया था वो सब आया है। हमेशा उन्होंने मदद की है, कुछ भी डाउट्स रहते थे वो सॉल्व क्लियर करने के लिए। क्या जिम्मेदारी है, किस तरह बच्चों को ध्यान करना है, एग्ज़ाम के टाइम पे उनका ध्यान रखना है, वो भी आप लोगों ने मीटिंग में बताया होगा। यस, मीटिंग में साल के शुरुआती ओरिएंटेशन हो जाता है, और इसमें इस दौरान हम पेरेंट्स को हर पीटीए मीटिंग में, जो हर महीना जो हमारा साथ पीटीए मीटिंग होता है यहाँ पे, बच्चों को इंडिविजुअल, जो जो बच्चों को जैसा हमको लगा ये बच्चे पढ़ाई में थोड़ा वीक है, तो उनके पेरेंट्स को हम खास करके बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि ये बच्चा किधर वीक है, कैसा उनको हैंडल करना है। और वैसे हम कोऑपरेशन पेरेंट्स से भी एक्सपेक्ट करते हैं, और डेफिनेटली पेरेंट्स भी कोऑपरेटिव है, वो भी कोऑपरेट करते हैं बच्चों के खातिर। ऑफ कोर्स स्कूल तो है ही, एंड एट द सेम टाइम पेरेंट्स भी दे आर वेरी कोऑपरेटिव। एंड ऑफ कोर्स टीचर्स की और एक बड़ी बात बोलूँ कि इस बच्चों को हैंडल करना, कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स को उनके लेवल तक नीचे जाना पड़ता है। एज इन मैंने आपको बताया था कि हर बच्चे सबके एक ही कैलिबर नहीं होता है। कोई बहुत स्मार्ट होता है पढ़ाई में, इंटेलिजेंट होता है, तो कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है। तो ये बिलो एवरेज बच्चों को क्या हम करते हैं, हम हर एक एग्ज़ाम होता है, आई मीन फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो हमारा अगस्त में होती है, वहाँ पे जैसे ये गाइडलाइंस हमको सर ने तब से दिया है, और अजय सर के गाइडलाइंस से ही ये चलते आ रहा है इतने सालों से। ऐसे कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जैसे बच्चों का हम पकड़ में आ जाता है कि कौन सा बच्चा वीक है, इन बच्चों को कैसा हैंडल करना है, तो कौन से सब्जेक्ट में, तो उस हिसाब से अगस्त से एक टाइम टेबल बन जाती है, और उस टाइम टेबल के अनुसार एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो जाता है, स्पेशली 10th। और यही नहीं, जो बाकी के जो क्लासेस होते हैं, छोटे क्लासेस जैसे 5th से लेकर 9th, वहाँ पे भी रेमेडियल क्लासेस डेफिनेटली हुआ है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 90 के अंदर मार्क्स लाए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जो 90 के ऊपर गए, उसकी संख्या क्या होगी? ओके, 193 बच्चे स्टूडेंट्स बैठे थे एग्ज़ाम के लिए ये साल, और ऑल 193 क्लियर हो चुके हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी 94 स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्शन वो पाए हैं, और 70 फर्स्ट क्लास आए हैं, और 26 सेकंड क्लास एंड 3 पास क्लास। और जो टॉपर है उस बच्चे को 94.60% मिला है। मैडम, अभी ये जो रिजल्ट का मामला है, यहीं तक सीमित रहेगा कि इसके बाद स्कूल को आगे डेवलप करने के लिए, और आगे अगला कदम स्कूल का क्या होगा? डेफिनेटली डेवलपमेंट
एक्चुअली यहाँ स्कूल CWC चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर हाई स्कूल सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर ही फोकस नहीं करता, बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी फोकस करते हैं। जैसे कहा जाए तो आप देखेंगे हमारा प्लानिंग, ईयरली प्लानिंग ऐसा है शुरुआत से ही, मतलब ये पूरा मई में ही प्लान हो जाता है कि बच्चों को कैसे, जैसे स्पोर्ट्स में हर पार्टिसिपेशन का प्लानिंग हो चुका होता है और डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंट भी होता है। और दूसरी बात है, हर सैटरडे सिर्फ और सिर्फ वो सैटरडे वाला दिन है ना बच्चों का एक्टिविटी, उनका ग्रोथ, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कहीं एक बार 0% में हो जाता है। तो बट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि स्कूल ने क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंट अटेंशन, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और मैं तो यही चाहूँगी कि हर स्कूल ने ये प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये हम सुन रहे थे चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल की कहानी, सफलता के करीब पहुंच गई, 100% रिजल्ट दिया है। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।